धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सवेरे के क्लास के लिए। और जब हम वापस आए हैं आपके पास, हमारे लिए और गहराई से शिक्षण है। हम सीखना चाहते हैं प्रभु। हमारे हृदय को हमने खोला है, हमारे कानों को हमने खोला है। आपके अभिषेक से जो हमको सीखना मिलता है, आप ही के अभिषेक से, आपके पवित्र आत्मा के वरदान से हम पश्चाताप करते हैं और निर्णय लेते हैं कि जो कुछ भी आपने सिखाया है वो हमारे जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी प्रेम की फ्यूज मजबूत बनाएंगे, ताकि स्वर्ग का राज हमारे जीवन में महान महान चमत्कार लाए, हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ब्रेक के पहले जो लिखा था उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, पढ़कर बताइए, बाद में हम आगे जाएंगे। आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको सीखने ज्यादा मिलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़े। तो हमने देखा था सवेरे के समय शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? नफरत और हमको दर्द देना। जैसे मछली को हम चारा डालते हैं और मछली खाना के हिसाब से आकर वो कांटे को, कांटा दिखता है कि खाली चारा दिखता है, लेकिन चारा के अंदर क्या है? और उस मछली ने वो चारा खाया और उसी समय आपने उसको झटका दे दिया। अब वो मछली का क्या होगा? फंस जाएगी। शाम को फ्राइंग पैन पे वो रहेगी और शाम को आपके पेट के अंदर भी घुस जाएगी। मतलब वो चारा उसका जिंदगी का आखिरी दिन था। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। चारा हम इतने सालों से खा रहे हैं, लेकिन चारा खाने के बाद उसका जहर, उसकी जो असर आज तक हो रही है। और सिर्फ हमको ही नहीं होता है, हमारे द्वारा हमारे परिवार के सारे लोगों को होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो सवेरे हम जब आए थे यहाँ पर, बाजू वाले बिल्डिंग में म्यूजिक चल रहा था, अच्छा लग रहा था क्या? लेकिन उस म्यूजिक के कारण भाई साहब माइक लेके आए और वो म्यूजिक के कारण हमारा गला तो बच गया, क्योंकि हमको तो अभी पूरा 1 महीना बाकी है इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। माइक से आप लोग का फायदा हुआ कि नहीं? हम सबका फायदा हुआ, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जो हमको लग रही थी तकलीफ, वही हो गया कारण इस माइक को आने का। तो हम तुरंत जज करते, जज निर्णय नहीं, जज जज एक दूसरे को देखकर हम सोचते ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका ऐसा है वैसा है, करता है कि नहीं? और ज्यादातर हमारा निर्णय सही रहता है ना? सही रहता है कि नहीं? गलत रहता है। तो गलत निश्चय करने से हमारी भावना कैसी होगी? गलत होगी। तो हम जब इधर आए और हमने वो म्यूजिक को सुना, हमने बोला ये तो पूरा दिन का प्रोग्राम बनाया, शादी है। तो भाई साहब मेरे साथ आए, उधर उनको रिक्वेस्ट किया, वो लोग ने बोला ये खाली ट्रायल राउंड है, कल से नहीं होगा ना, कल होगा, कल होगा, हम लोग हैं यहाँ पे कल। हाँ हाँ हाँ,
बच गए रे बाबा, आपको ये झेलना पड़ेगा, हम तो यहां से चले गए। लेकिन जाने के पहले इनके म्यूजिक के कारण मैं तो बच गया, आपका मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरा गला तो बच गया। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब उल्टा कुछ होता है, हम तुरंत उस पे अटैक पे लग जाते, या उसके ऊपर हमको गुस्सा आता है। लेकिन बड़ा बड़ा चमत्कार उसी में रहता है। सिर्फ परीक्षा को पास करना है। मम्मी लोग बोलते हैं ना बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोलता है, क्यों बोलता है? लेकिन परीक्षा में सही लिखेगा तो ही होगा ना। घर में तो पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, पेपर देखता है तो डरता है, लेकिन उधर सब गलत लिख के आता है, पास होएगा? इसी तरह आपने नोट्स लिखा, प्रार्थना किया, उपवास किया, जब परीक्षा आया तब तो जूना वाला जवाब दिया, पास होगा? प्लीज जरा बाजू वाले को छू कर बोलो, शायद सोता होगा, छू कर बोलना, भाई सिर्फ परीक्षा पास होना। क्योंकि आप पूरा दिन प्रार्थना करता है, पूरा दिन वचन सुनता है, लेकिन जब परीक्षा आता है जवाब आपका भावना का होता है। एक याद रखना, ईश्वरीय प्रेम में कोई भावना नहीं है, मनुष्य का प्रेम में पूरा का पूरा भावना है। तो इतने जिंदगी भर हमने कौन सा प्रेम सीखा है? इसके लिए मार खाया कभी? जिंदगी भर। यीशु ने जब प्रेम किया किसी से, भावना से किया कि अपनी इच्छा से किया? पक्का? तो प्रभु यीशु बोलता है, यूहान 13:34 और 35, यूहान 13, मैं तुम लोगों को बोलो बोलो बोलो, सब मिलके। एक नई आज्ञा देता हूँ, नहीं बोला कि पुरानी? पक्का नहीं, आज्ञा देता हूँ। तुम एक दूसरे को प्यार करो। कौन सा प्यार? मनुष्य का या ईश्वर का? ईश्वर देखेंगे देखेंगे। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। क्या करना है? एक दूसरे से, सभी से, सभी से सभी से, सवेरे दोपहर शाम रात, कल भी, कल तो मुलाकात होने वाला है। फिर क्या लिखा है? यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेज द लॉर्ड। बुरा नहीं माना। मिले थे क्या ये लोग? सब प्रभु के शिष्य दिख रहे थे? हाँ, नहीं दिख रहा था सर। नहीं नहीं, देखिए देखिए, वो क्या लिखा, आपने ही पढ़ा था ना? क्या लिखा है उसके बाद 35 में? क्या लिखा है? कौन सा प्यार?
एक दूसरे को प्यार करोगे, उसी से सब लोग जान जाएंगे। आपको यहाँ दिखता है? दिखता है? यहाँ दिखता है? ये जब हम 11 साल के थे तभी लगाया था। इससे क्या साबित होता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, है ना? पूरे के पूरे मेरा उम्र 33 साल तक फल हर फल मेरे जीवन में शैतान का था, लेकिन इधर क्या लगा? एक दिन मैं जा रहा था, मैं भूला नहीं है, गाड़ी लेके जा रहा था, सामने रिक्शा चल रही थी, रिक्शा के पीछे लिखा था वॉल्वो। अरे वो पेड़ का तो मैं चकित हो गया यार, वॉल्वो कंपनी ने रिक्शा भी खोल दिया क्या? तो रिक्शा पे वॉल्वो लिखा, मर्सिडीज लिखा, इसका मतलब वो कंपनी का है। उसी तरह हमने क्रॉस चिपका दिया बड़ा, रोजरी हाथ में रखा, फोटो लेके घूम रहा है, तो इससे ये साबित हुआ क्या कि तुम क्रिश्चियन हो? प्रभु बोलता है तुमको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब लोग देखेंगे और तुम्हारे अंदर कौन सा प्रेम देखेंगे, तो वो लोग जानेंगे, आपको बोलने की जरूरत है, वो लोग जानेंगे ये जरूर यीशु का। आज सवेरे देखा, मेरे को तो मालूम नहीं इनके बारे में, मुझे तो बराबर साफ साफ चश्मा को लगा लगा के देख रहा था, सब के सब बोल रहे थे मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु का शिष्य हूं, लेकिन पूरा फल तो नहीं दिख रहा था। मैं बहुत ताने मार रहा हूं, मैं तो बार बार मार रहा हूं ताकि अगले बार है ना कुछ ऐसा दिमाग में आया ना, अरे ब्रदर ने उस दिन तो सवेरे से शाम तक राशन लिया, अभी घर जाने के बाद भी बोलेगा, इसको तो अभी 10 दिन झेलना पड़ेगा। लेकिन ये बार बार बोलने से फर्क भी तो गिरेगा, आपके अंदर फर्क गिरा, मेरा फायदा होगा। क्यों? आपके अंदर फर्क गिरा, प्रेम का फ्यूज ज्वाइन हो गया, आपके द्वारा मान मान कार्य हो गया, तो हम अगले बार आएगा तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पूरा मेहनत तो आपने किया है, मेरे को तो आगे खड़ा रहना है। जैसे आज आया, मेहनत किया किसने? कितने साल? 3 साल। खा रहा कौन? हम खा रहे हैं। किसके प्लेटफॉर्म पे? उनके प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए उनको ही पहला चांस दिया मैंने, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उनका है। लेकिन एक बार उन्होंने गलती किया, मेरे को माइक दे दिया, वो तो उनकी गलती थी। मैं सोचा था लंच तक चला लेगा, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सोचा, बोला मैं तो आते ही रहेगा, ये इसको तो चांस नहीं है, चलते देंगे। समझ में आया? अब ये नया क्यों है? तो पुराना क्या था? पुराना था अपने पड़ोसी का प्रेम करो जैसे आप खुद का प्रेम करते हो। अभी आप खुद का कौन सा प्रेम करते हैं, ईश्वरीय के स्वार्थी? स्वार्थी। तो आपका पड़ोसी के साथ आपका कौन सा प्रेम होगा? अगर पड़ोसी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, अगर उसने लफड़ा किया छोड़ूंगा नहीं। ये कौन सा था? पुराना नियम। तो यीशु बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुमको नया नियम देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने। अभी चलो मान लो आज की रात है, हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, और प्रभु यीशु ने हम सबको दावत पे बुलाया है, प्रभु यीशु के खाने का दावत। हम उधर बैठे हैं, जिसे हम आपके घर में आए, पहला तो हमारा हाथ धोया है ना, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? शिष्यों का पैर धोया। उसमें कौन था? जुड़ास था? अरे जुड़ास था, पेत्रुस था,
क्या वो जानता था क्या जुडास ने इनको ऑलरेडी एडवांस लेके सौदा कर दिया इनको बेचने का? जानता था। पीटर 3 बार नकारने वाला वो भी जानता था। ये जानने के बाद क्या प्रभु यीशु के भावना में कुछ फर्क गिरा? आप और मैं रहता तो क्या करते? पहला तो जुडास को अंदर ही नहीं लेते, चल भाग। अब जुडास के साथ 3.5 साल प्रेम दिया, पावर दिया, प्रचार का शक्ति दिया, चमत्कार करने का सब दिया। अरे उसको किसी से कम दिया क्या? सबको बराबर दिया। तो यीशु ने जुडास को देखकर भगाया क्या? वही टेबल पे बिठाया पीटर को। तो क्या यीशु का रिश्ता अपने चेलों के साथ उनके कर्म से था कि उनके निर्णय से था? है ना? तो क्या वो जानते थे आज की रात ये लास्ट दावत है, ये लोग सब मस्त में बैठे हैं टेक कर, ये सोचकर हमारा प्रभु यीशु राजा है, राज करेगा और मैं इस साइड बैठेगा, वो उस साइड बैठेगा, मैं ये नेता बनूंगा, वो नेता बनूंगा। अरे यार, आज की रात में सारे सपनों का चूरम चूर होने वाला है। और वैसे ही हुआ उस रात को। क्या प्रभु यीशु जानता था उनको क्रूस पे मारने वाले थे? रो रहा था क्या? भाग रहा था क्या? अरे यहां तक वो जेरूसलम खुद आया। तो ये अन्याय था कि न्याय था? यीशु पे जो कुछ हुआ न्याय था, अन्याय था। तो अन्याय होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ अन्याय किया, उनसे प्रेम किया। इसमें यीशु का कुछ फायदा हुआ क्या? उनको तो चोट मारा, अपमान लिया, सब लिया, मौत भी हो गया। तो फायदा किसका हुआ? हाँ क्या यार, यीशु का क्या फायदा हुआ? अच्छा, आपका घर मेरे नाम पे कर देना, मैं पूछता हूँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे बात कर रहा है ऐसा, पूरा का पूरा नुकसान पे नुकसान है। लेकिन उसका ध्यान किधर है? खुद के फायदे पे कि हमारा फायदा? हमारे जीवन में हम जो भी रिश्ता रखता है उसमें पहला क्या दिखता है? हम लोग कितने दिन रहने वाले हैं यहाँ पे? 9 दिन में लोग का फायदा क्या होगा यार हम लोग को रख के? यही सोच रहा है लास्ट में लंबा चौड़ा बिल तो नहीं आएगा ना? क्योंकि रूम तो झकास 5 स्टार जैसा है, टॉयलेट तो इतना बड़ा है, किचन तो ऐसा लगता है हमारा बेडरूम है। वो सब देखकर हमको लगता है लंबा चौड़ा बिल तो नहीं आएगा? आएगा। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, बोला है प्रेम से रहो, प्रेम से ही रहेंगे। लेकिन इतना मालूम है बिल तो नहीं आएगा। बिल तो प्रेम से आएगा। नहीं आएगा। चलो आपकी और मेरी लग गई शर्त, 100% नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, अब इन्होंने अपना घर खोल के दिया है, इनको फायदा है कि नुकसान है? कोई आपके घर में आता है तो खर्चा बढ़ेगा, कपड़ा बिपड़ा धोना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, और बिल 0। लेकिन वो क्या सोचती है, भले खर्चा मेरा है लेकिन ये लोग आकर जो काम करके जाएंगे ना, अपने रिश्तेदार अपने गांव वालों का बहुत फायदा करके जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रेम की कुर्बानी देने से आपका फायदा कभी नहीं होता है।
लेकिन आपके प्रेम के कुर्बानी से जो भी आपके साथ लगा हुआ है सबका फायदा होता है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जाने के बाद भी इस बहन को बोलेगा, अरे वो जो भाई आया था ना, क्या वचन मार के गया यार, हम लोग का फायदा ही फायदा हो गया। हम लोग थे अंधेरे में, अब तो हमारे घर में लाइट लगाने की जरूरत नहीं, इतना रोशनी आ गया। क्योंकि कमरे में लाइट है लेकिन खोपड़ी में अंधेरा था। खोपड़ी ने क्या बोले, खोपड़ी को मन 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 में मन में मन में मन में दिमाग में अंधेरा था। लेकिन अब क्या हुआ, वचन ने आकर हमको सिखाया कि ये शैतान की चाल है, इसमें फंसना नहीं, जो वचन में लिखा है वैसा करना, और फिर देखना तुम्हारा भविष्य में कितना फायदा होगा। प्रेज गॉड। तो लिखिए, जब हम प्रेम में चलना सीखते हैं, तब प्रभु यीशु खुद हमारे अंदर निवास करता है। जिसके कारण शैतान हमें कभी छू नहीं सकता। क्या लिखा आपने? जब हम प्रेम में चलना सीखते हैं, तब प्रभु यीशु खुद हमारे अंदर निवास करता है, जिसके कारण शैतान हमें कभी छू नहीं सकता। तो प्रेम में चलना सीखना है कि कोई आके आप पर प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा? सीखना है। सीखते सीखते गिरेगा गिरेगा, चोट लगेगी लगेगी, उठ के वापस सीखना है सीखना है। जितना फटाफट सीखता है, यीशु आपके अंदर निवास करता है, यीशु का सामर्थ आपके साथ काम करता है, शैतान को आपको छूने की हिम्मत भी नहीं होती। अब किसको किससे डरना है? बताइए बताइए, अब किसको किससे डरना है? शैतान को हमसे डरना। बताइए मुझे। बीच बीच में आवाज करता है टाउन टून करके, बीच में आवाज आता है ना, क्यों आता है? इसे पकड़ के क्यों रखा है? हाँ, क्योंकि वायर थोड़ा ढीला है, वैसे हमारे मन में थोड़ा ढीला रहता है तो आवाज आता है। किसका? कभी आया था घर में आवाज? देखिए, प्रेम सीखने के लिए ना सबसे बेस्ट जगह है अपने खुद के परिवार। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी घर में ही रखा है प्रभु ने, और ऐसा ट्रेनिंग करके रखा है कि आप बोलते हैं यार इतना प्रार्थना कर रहे हैं बदली नहीं हो रहा। अरे उसको रखा है आपको बदली करने के लिए, आप बोलते हैं उसको बदली करना है। आप बताए बदली किसको करना है? अच्छा, कोई किसी को बदली कर सकता है? और सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि आजादी तो प्रभु ने सबको दी है, चुनने की आजादी सबको दी है, आपको भी तो दिया है। तो अगर सामने वाला बदली होने तैयार नहीं तो आप तो फेल हो गए। लेकिन
हर परीक्षा में ये नहीं होता है कि सामने वाला क्या करता है, हर परीक्षा में फैसला होता है आप क्या करने वाले हैं। अगर आपका निर्णय प्रेम है, आप ऑलरेडी जीत गए। तो आपके निर्णय में सामने वाले को कुछ लेना देना नहीं है। आपका निर्णय लास्ट बॉल है। लास्ट बॉल कौन मारेगा? तो आपका भविष्य किसके हाथों में? कितने साल तक ईश्वर के हाथ में था? कितने साल तक विश्वास करते मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में? लफड़ा खुद करता था, बिल किसके नाम पे फाड़ता था, और ईश्वर भी कुछ नहीं बोलता था, चलो क्षमा कर देते। इसके लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है मेरे लोग शैतान उनका नाश कर रहा है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लिखा जरूर है मेरे लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, निर्दोष है या गलत है, उनको टीचिंग है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो लिखिए, अगर हम प्रभु के प्रेम में चलते हैं, अगर हम प्रभु के प्रेम में चलते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के साथ चलते हैं। अरे वाह, हम प्रभु के साथ चलते हैं क्योंकि प्रेम प्रेम नफरत को निकाल देता है, कड़वाहट, दुख और हर प्रकार के नेगेटिव विचार का नाश कर देता है। जो दुश्मन के लिए बहुत जरूरी है, दुश्मन या शैतान के लिए बहुत जरूरी है, जो शैतान को बहुत जरूरी है हमारे जीवन में उसका कार्य करने के लिए। शैतान का हमला तुरंत ठंडा होता है, शैतान का हमला तुरंत ठंडा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपका आवाज बड़ा है, बल्कि आपका आराम आराम प्रेम की रक्षा में है, प्रेम की रक्षा में है। आप लोगों ने चिंता किया है ना? हेलो, आप लोगों ने चिंता किया है ना? अरे चिंता कभी किया है कि नहीं किया है? तभी आराम रहता है कि पूरा दिमाग इधर उधर भागता है। शरीर तो आराम में है, शरीर बाहर से बिल्कुल आराम है,
लेकिन जो हमारी सोच है या हमारा मन है या हमारे भावना है, क्या वो आराम में है कि इधर उधर भाग रहा है? जब मैंने बोला ईश्वरीय प्रेम में भावना नहीं है, भावना होती है, लेकिन कौन सी भावना? वचन के अनुसार आई हुई प्रेम की भावना। अब संसार में भावना हमको कंट्रोल करता है, प्रभु के राज में वचन हमको कंट्रोल करता है, जिससे हमको स्वर्ग के राज के भावना आता है। तो हमने देखा यीशु के बारे में कि यीशु बोलता है, और ये जब नियम दिया, नया नियम कब दिया? उसी रात को दिया जब उस पर अत्याचार होने वाला, अपमान होने वाला है, उनको क्रूस पे मारने वाले, नंगा करने वाले, सब मालूम है। लेकिन इन सारे परीक्षा में प्रभु यीशु की भावना ऊपर नीचे नहीं जा रही है, एकदम स्थिर है। आपको मालूम है यीशु कब जीते युद्ध को? उनका अपमान किया, गाली दिया, थूका, मारा, सब कुछ किया, क्रूस पे लटका भी दिया, और फिर उसके कपड़े पूरे निकाल दिए गए। अगर किसी ने आपको नंगा कर दिया, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आता है? अपने शर्म को छिपा ले। तो जो शर्म है ना, शर्म का मतलब क्या है? वो शर्म आपको पूरा समय खुद की ओर आपको खुद का सोचना आता है। अब जब यीशु को नंगा किया और उसके कपड़ों को लेकर वो लोग जुगार खेल रहे थे, और यीशु ऊपर से क्रूस से देख रहा है, तो उसने क्या बोलना मांगता था पिता से? ए पिता, एक एक को छोड़ना नहीं, इन कुत्तों को तड़पा तड़पा के मारना। अगर चलो प्रभु यीशु ने ऐसा भी बोला, ए पिता, इन लोगों को आशीर्वाद से भर देना, चल जाता। अगर यीशु ने बोला था, ए प्रभु पिता, इन सबको आशीर्वाद से भर देना, अच्छा था कि बुरा था? कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो लोग क्या, हमारा बात करो, वो लोग को छोड़ो। आशीर्वाद मिलता ना? अरे आशीर्वाद मिलता कि नहीं? तो आशीर्वाद आपको मिलता, धरती पर तो मजा मारता, लेकिन जिस दिन मरता कहाँ जाएगा? तो हमारी प्रार्थना ज्यादातर कौन सी होती है? ए प्रभु मुझ पर दया कर, ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। उन्हें बोलता है दया पे रहता है कि आशीर्वाद दे। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले क्या मांगते हैं? तो प्रभु बोलते ठीक है, तुमको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन क्षमा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो किधर जाएगी? तो आपको स्वर्ग आपके मेहनत से मिलता है? कैसे मिलता है? हाँ, तो दया तो उन्होंने सब पे किया, तो सब जाएंगे क्या स्वर्ग में? फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? मैं तो जाऊंगा, ये तो मेरी गारंटी है। आप जाएंगे कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। अरे स्वर्ग में कौन जाएगा? वो तो जाएगा ही नहीं, वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर कैसे जाएगा? तो आज्ञा का पालन करेगा तो जाएगा, तब तो न जाएगा। क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, उसमें सब में मैं क्षमा मांगूंगा,
मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं तो इसका मतलब आपकी मेहनत से आप स्वर्ग जाओगे, फिर कैसे जाएगा? लेकिन कैसे? उसके कार्यों में विश्वास करते हैं। हाँ हाँ यीशु के कार्यों में विश्वास करते हैं। हाँ, दोनों में फर्क देखो। आप खुद के कार्य के बारे में बात कर रहा था, ये बोल रहा है मेरा विश्वास यीशु के कार्य पे। तो ज्यादातर आप लोग का ध्यान किधर रहता है? यीशु ने क्या किया कि आपने क्या किया? वीर बहन, आपने क्या किया कि यीशु ने क्या किया? आपका ध्यान नहीं था, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। ज्यादातर हमारी सोच के इधर रहती है, जो मैंने किया या यीशु ने किया। इसके लिए तो तड़प रहे हैं। चंगाई भी मांगता दो। मुझे ये कितने बार बोलना है ब्रदर? 50 बार? ठीक है, मैंने 50 बार बोल दिया। कितना दिन? 1 महीना बोल दिया। ए प्रभु, 1 महीना 50 बार मैंने बोला है, अब तो मुझे चंगाई देना ही पड़ेगा। ऐसा मिलता है चंगाई? ये तो आप धंधा कर रहे हैं, तो चंगाई कैसी मिली? यीशु ने जब कार्य किया उसके विश्वास करते हैं। अच्छा, कोई भी चमत्कार स्वर्ग का कैसे मिलता है? खोलिए एफिशिएंस 2 वचन नंबर 8। आपका एक बहन जी, एक तो ड्रॉप गिरा है कपड़े में, क्षमा मांगता हूँ, जानबूझ के गिरा नहीं, लेकिन वो गिर गया। आप पढ़िए। उसकी विश्वास ने बोलिए बोलिए। सॉरी, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। वापस वापस वापस। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। उसके बाद यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। हो गया हो गया हो गया। जे अब ये करेगा वो करेगा, कुछ गलती का आपका कोई पुण्य का। फल नहीं है। तो कोई बोलता ना मैं ऐसा करेगा तो जाएगा, 101 का जाए ना, फिर यह तो आपको बुरा लग रहा है क्या? मैं यहाँ पे सच्चाई दिखा रहा हूँ। यह तो ईश्वर का वरदान है। वरदान है कि पिक्चर का वरदान है? ईश्वर जो आपको सिखा रहा है। अरे मैं सिखा रहा हूँ ना, किसका है? ईश्वर का तो कोई बोल सकते क्या मैंने किया? नहीं, किसी का कुछ नहीं चलता, ये ईश्वर का वरदान है। फिर नहीं, नहीं। यह आपके किसी कर्म का मैं वचन का पालन करेगा तो जाएगा। और बोलते हैं, किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं कोई बोलेगा इसका मतलब मेरे को वचन का पालन नहीं करना, तो उधर तो बोलते हैं कोई सी कर्म का बात ही नहीं है। ठीक है, मैं समझा दूंगा।
यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जो प्रचार कर रहा है ये कैसे हो रहा है? मैं अभी जो प्रचार कर रहा है इससे क्या क्या मेरे कर्म से हो रहा है? मेरे मेहनत से हो रहा है? किससे हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अभी आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका उद्धार प्रभु के कृपा से हुआ? हाथ उठाइए। आपने सुना कि नहीं? काले हाथ उठा रहे हैं। क्या सुना? आपने हाथ ऊपर उठाया फिर नीचे किया, क्या है? इधर से कोई इशारा तो नहीं हुआ? बिटिया, आपको ईश्वर के कृपा पर विश्वास है तो आपका उद्धार प्रभु के कृपा से हुआ है कि नहीं हुआ है? अब बताए क्यों लोग विश्वास करते हैं? मेरे विश्वास से हुआ है। आपके विश्वास से हुआ है। ईश्वरीय विश्वास हुआ। दोनों हार गए, दोनों गलत है। बढ़िया बढ़िया, वापस बढ़िया। उसकी कृपा ने, बोले बोले बोले, उधर क्या काली कृपा? एक मिनट, उधर काली कृपा लिखा है? नहीं। खाली विश्वास लिखा है? नहीं। कृपा और विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। एक मिनट, कृपा का मतलब क्या है? एक शब्द नहीं, कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन है। अभी बताइए, एक एक ऐसे लिखा करुणा। कृपा का मतलब क्या है? जिसके हम योग्य नहीं। आओ तो ठीक है, आगे। अनुग्रह। मैंने बोला ना 3 मार्क का है। लिखिए लिखिए, अनुग्रह या कृपा का मतलब है, लिखिए लिखिए लिखिए, और इसको कभी भूलना नहीं। अनुग्रह या कृपा का मतलब है ईश्वर चाहता है कि हम उनकी सामर्थ्य, उनकी समता, समता समता ना, को इस्तेमाल करे जबकि हम उसके योग्य नहीं है। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब क्या है? देखिए, दया का मतलब है हमने अपराध किया है, हमने अपराध किया है जिसके लिए पनिशमेंट को क्या बोलते, जिसके लिए सजा हमको जरूर मिलना है।
सजा हमको जरूर मिलना है, लेकिन जब ईश्वर हमें सजा नहीं देता है जिसका हम योग्य है, उसका मतलब है दया। तो पहला क्या मिलता है? दया मिलता है कि अनुग्रह मिलता है? पहला क्या मिलता है? दया मिलता है कि अनुग्रह मिलता है? अरे पहला क्या मिलता है? दया मिलता है कि अनुग्रह मिलता है? दया पहला मिलता है। और दया मिलने के बाद प्रभु हमको छोड़ता नहीं है, हमको अनुग्रह देता है, जबकि हमको आशीर्वाद का कोई योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु हमको आशीर्वाद देता है। वो कैसे देता है? वो कैसे देता है? यीशु ने हमारी हर पाप और पाप का दंड खुद पर लेकर अपने जीवन को कुर्बान किया, और उन्होंने जो आज्ञा का पालन किया उसका जो फसल था वो अब स्वर्ग के पिता अपने बच्चों को देता है, जबकि हम योग्य नहीं है। और हमारे अंदर जो पाप था और पाप का जो धन था हमसे लेकर अपने बेटे को देता है, जिसने पूरी इच्छा से स्वीकार किया और कुर्बान हुआ। इसलिए हमको दया भी मिलता है और अनुग्रह भी मिलता है। ये सब मिलता है यीशु के कर्म द्वारा, जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो उद्धार कैसे होता है? जब हमको ज्ञान मिलता है वचन का, तो अनुग्रह हमारे अंदर बढ़ता है। उस अनुग्रह जो हमको ज्ञान से मिला है उसी को सुनकर जब हम विश्वास से एक्शन में जाते हैं, विश्वास से, उस विश्वास और अनुग्रह से सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जो इस दुनिया में इससे बढ़कर चमत्कार नहीं है। जब एक पापी का पाप करने का स्वभाव क्रूस पर नष्ट होता है और वही व्यक्ति को नया जीवन देकर स्वर्ग पिता अब उसे यीशु का स्वभाव देता है, और यही होता है सबसे बड़ा चमत्कार। तो हम सब ने जिन्होंने यीशु को अपनाया, पाप का स्वभाव मर चुका है क्रूस पर, और यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आया है। तो प्रश्न ये होता है, अगर यीशु का स्वभाव हमको मिला है तो मैं पाप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा गवाही देता 33 साल तक मैंने जो ज्ञान लिया था इस संसार से, वचन का नहीं था, संसार का था, पाप का था, जो मेरे पास है। और यीशु को अपनाने के बाद यीशु ने मेरा पाप का स्वभाव तो निकाला, और उसी जगह पे मुझे दिया है उसका खुद का स्वभाव, जो है प्रेम। अब ये स्वभाव का मतलब क्या है? आपके गांव में कभी कुत्ता देखा है? कुत्ता में बोल रहा, कुत्ती नहीं। कुत्ते को देखा है? चाइना वाला नहीं, बैटरी पे चलने वाला, जिंदा। देसी हो विदेशी हो, देखा है ना? और टांग क्यों उठाता है? पेशाब करने के लिए टांग क्यों उठाता है? हाथी उठा देगा, हाथी उठा देगा, गधा उठा दे, गाय उठा दे,
कोई उठाता है? कुत्ता क्यों उठाता है? वो उसका आदत नहीं है, स्वभाव है। इसी तरह हमारा स्वभाव कैसा था? स्वार्थ का। कहां से मिला था? आदम से। अब वो सदा, अभी वो स्वभाव किधर है? क्रूस पर। और जो पहले का था स्वभाव स्वार्थ का, अब हमारे अंदर कौन सा स्वभाव आया? यीशु का। लेकिन फर्क क्या है? जो संसार का ज्ञान था आज भी है। अब जैसे जैसे यीशु का ज्ञान मिलता है तो पुराना ज्ञान क्या होता है? मरने लगता है, कम होता है। तो आज जैसे आपको ये ज्ञान मिला प्रेम के बारे में, तो प्रेम के बारे में ज्ञान मिला, तो अभी आप कौन से स्वभाव से चलेंगे? नए स्वभाव से या पुराने ज्ञान से? इसी से होता है जिंदगी में, लोगों में परिवर्तन। जैसे आपने आईने में अपना चेहरा देखा, इधर कुछ काला काला है, देखकर खाली देखेगा और सो जाएगा। मर्द अगर देखेगा ना, साबुन लेके घिसते घिसते चमड़ी जाएगी लेकिन उसको निकालेगा। औरत लोग को दिखेगा तो बोले ठीक है चल। ठीक नहीं बोला क्या? हंस रहे? अगर औरत को दिखा इधर कुछ दाग लगा है, ग्रीस लगा है, साबुन लगाएगी? जब तक वो जाएगा नहीं, कांच में देखते देखते आ गया तब। उसी तरह इस वचन को लेकर पुराना जो ज्ञान था उसको लेके घिस घिस के अनुग्रह उसको घिसता है, विश्वास उसको घिसता है। और जितना आपका मन नया मन होता है, नया सोच होता है, उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन होता है। अगर आपने सुना साबुन तो है, आईने में दिखता भी है, लेकिन एक्शन लिया नहीं, साबुन भी बच जाएगा, पानी भी बच जाएगा, आईने में भी सब दिखेगा, लेकिन आपके चेहरे का दाग नहीं जाएगा। क्या करना है हमको? साबुन इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? प्रभु इस्तेमाल करेगा कि आपको करना है? तो लिखिए, प्रभु ने हमको नया स्वभाव दिया है, नया जन्म दिया है, मजबूत विश्वास दिया है, लेकिन अगर प्रेम का फ्यूज उड़ गया है, लेकिन अगर प्रेम का फ्यूज उड़ गया है, प्रेम का फ्यूज उड़ गया है, तो न क्षमा करने का या न प्रेम करने का कार्य हमारे जिंदगी में नुकसान लाता है। अगर हमारे विश्वास को पहाड़ हटाने वाला विश्वास
कार्य करना है तो हमारे हृदय को हर प्रकार के हर्ट को क्या बोलते हैं? हर्ट हर्ट HURT रीना बोलता है हार्ट ने हर्ट हर चोट से हमारे हृदय को हर चोट से सुरक्षित रखना है। एकदम से बंद करना चोट से बचाना है। क्षमा करना, लिखिए क्षमा करना ये कोई भावना नहीं है। क्षमा करना ये कोई भावना नहीं है जो वक्त में आता है, जो वक्त में आता है, बल्कि यह एक उत्तम निर्णय है, एक उत्तम निर्णय है जो सभी को करना है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों को तुरंत प्रार्थना करना है। इसके बाद आप ले लो एक घंटा। इसके लिए हमको तुरंत प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो हमें चोट देता है, जो हमें चोट देता है। उन लोगों के लिए आशीर्वाद का शब्द, उन लोगों के लिए आशीर्वाद का शब्द हमें बोलना है। इसी से हमारा हृदय हमेशा नरम रहता है। हमारा हृदय नरम रहता है, नम्र रहता है और हर प्रकार के कड़वाहट के जड़ को, हर प्रकार के कड़वाहट के जड़ को हमारे जीवन से उखाड़ देता है। उखाड़ देता है। जब जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं प्रेम का, तब हम इस सारे विश्व में
यूनिवर्स यूनिवर्स सारे विश्व में एक ही चीज की गारंटी है, एक ही चीज की गारंटी है, जो हर बार जीतता है, जो हर बार जीतता है वो है ईश्वरीय प्रेम। यह प्रेम कोई कमजोरी नहीं है, यह प्रेम कोई कमजोरी नहीं है, इस प्रेम में जीने से, इस प्रेम में जीने से बहुत बहुत फायदा है। अगर कोई इस प्रेम में चलता है, अगर कोई इस प्रेम में चलता है तो वह कभी फेल नहीं होता। फेल फेल नहीं होता मतलब सफल नहीं। असफल, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि प्रेम यीशु है, कि प्रेम यीशु है और यीशु कभी असफल नहीं रहे और यीशु कभी असफल नहीं रहे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है जो लिखा है उसमें पढ़कर देखिए, और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, पूछ लीजिए, बार-बार मौका नहीं मिलेगा। हमको अगर नया स्वभाव मिला है, अगर हमको नया स्वभाव, यीशु का नया स्वभाव मिला है, तो हम थोड़ी सी मुसीबत होता है तो हम तुरंत गिर कैसे जाते हैं, और जब भी हम वचन होता है तो हमें आलसी लगता है, नींद लगती है, ये सब क्यों होता है? मान लीजिए ये मोबाइल है, यहाँ पे 25 साल से पड़ा है, इसके ऊपर धूल बैठेगी और इतनी बैठेगी कि वो मोबाइल दिखेगा, नीचे मोबाइल है, ढक दिया है। तो आपकी जिंदगी में बपतिस्मा मिलके कितना साल हो गया? तो कितना साल हो गया? अब इनका उम्र मैंने पूछ लिया, ऐसा बोलेगा तो नहीं बोलेगी, घुमा के पूछ लिया तो बोलती है। उनको पता भी नहीं मालूम कि मैं उनको उम्र पूछ रहा था, कोई बात नहीं। तो 50 साल से धूल बैठा है और इसकी शिक्षण मिली नहीं है। तो जैसे जैसे मिलता है
पूरा का पूरा साफ होता है। आप जितना मिलता है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, उतना धूल साफ हो गया। अच्छा, एक उदाहरण लो, ये वचन में आकर कितना साल हो गया? ब्रदर हम लोग तो मतलब जन्म से क्रिश्चियन, अरे छोड़ो यार, वो नहीं, क्या बोले, हम वचन को हम सुनते थे लेकिन अरे वो नहीं बोल रहा है, मैं ये बोल रहा है वचन सुनने के बाद उसको अपने जिंदगी में लगाने का, ये कितने साल पहले अपने निर्णय लिया? 3 साल, बराबर है। पहले का साल छोड़ो, ये 3 साल में जैसे जैसे आपने उसको इस्तेमाल करना चालू किया, क्या आपका जीवन एक ही दिन में फर्क गया? नहीं। लेकिन 6 महीने के बाद आपने क्या देखा? परिवर्तन। उसके बाद 6 महीने में क्या हुआ? उसके बाद और कहीं क्या हुआ? लेकिन आपने वचन सुनने का बीच में बंद कर दिया, तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। कोई लोग आते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, कहाँ से आया है, कैसा दिखता है, कोरा है, काला है, बाल कैसा है, चिकना है, कैसा है, ये सब देखने के लिए आता है। देखता भी है, वचन सुनता भी है, ना तो कुछ लिखा है ना कुछ याद रहने वाला है, तो आके तो गया, फायदे का कुछ गारंटी है? 101% कुछ फायदा नहीं होगा। अब जिसने लिखा उसका फायदा होगा, उसमें भी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 प्रकार के लोग हैं। जैसे इन्होंने बोला, बड़ी भीड़ थी, यीशु प्रचार कर रहे थे। बाद में जब यीशु अकेले थे, शिष्य और थोड़े बहुत लोग उनके साथ आए उनके पास और पूछने लगे, ये आपने जो दृष्टांत दिया बीज डालने का, रास्ते पे गिरा, पत्थर पे गिरा, पत्थर वाली जमीन, कांटे वाली जमीन, अच्छी जमीन, हमको आप कुछ समझ में नहीं आया, जरा आप बताइए ना। तो यीशु ने क्या बोला? तुम लोगों को दिया है ये सामर्थ्य, किसका? ईश्वर का रहस्य को जानने का। जो भीड़ आई थी और गई थी उनको नहीं दिया है, लेकिन जो यीशु के पास आकर पूछता है कि मुझे नहीं समझ में आया, समझाइए, तो बोलता तुमको दिया है। वो लोग बाहर वाले, तुम लोग अंदर वाले, क्योंकि ये तुम्हारे में अंदर चाहत है, तो प्रभु तुमको सामर्थ्य देता है जिससे आप समझ सकते हो। तो अभी आपको समझ में आने लगा, तो क्या आपका जीवन में परिवर्तन होगा? नहीं। उसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक, जानकारी मिलता है, समझता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उदाहरण लो, क्या जुडास यीशु के साथ था? 3.5 साल शिष्य था, वचन सुना, सब कुछ सुना, क्या वचन उसके भीतर गया कि भीतर किधर कांटे में फंस गया? पौधा तो बढ़ रहा था, अच्छा बढ़ रहा था, लेकिन क्या संसार के धन ने उसको लालच दिया? तो उसको फैसला करना था, यीशु को चुनूं या 30 चांदी के सिक्के। उसने क्या चुना? तो वचन जो आया था, जो बढ़ रहा था, उस पे उसका ध्यान था कि 30 सिक्कों पे था। तो यीशु के साथ था कि यीशु से डिस्कनेक्ट हो गया, उसका भविष्य क्या हुआ? आत्महत्या किया। क्या ये प्रभु ने खुद ऐसा योजना किया था उसके लिए? तो इसका मतलब ये हुआ, एक व्यक्ति दिन रात वचन के साथ है, बढ़ भी रहा है। क्या जुडास के हाथ से चमत्कार नहीं हुआ? हुआ। कार्य हुआ, प्रचार कर रहा था,
लेकिन एक समय है जब संसार का लालच ने उसको घसीट लिया और वो कांटे वाले जमीन जैसा बन गया, लास्ट में मर गया, आत्महत्या करके मर गया, भविष्य उसने खुद का बिगाड़ दिया। अच्छा, और एक व्यक्ति को लेना, पीटर। उसमें तो बहुत हिम्मत था, लेकिन उसकी हिम्मत खुद के प्रति क्या यीशु के द्वारा थी। जब उसने बोला सब लोग छोड़ेंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, खुद के ऊपर थी। तो उस रात को जब उसने नकारा तो यीशु ने उसको देखा। जब यीशु ने बोला, मुर्गा, जब तूने 3 बार मेरे को नकारा, वो अपना आवाज करेगा। किया? पेतरुस को याद आया, दुखी हो गया, पश्चाताप किया, रोने लगा। पश्चाताप किया था क्या? लगता है आपको उसने पश्चाताप किया? तो क्या हुआ? कोई रोता है तो इसका मतलब पश्चाताप किया? मैं बोलता उसने पश्चाताप नहीं किया। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जब यीशु मर गए उसके बाद उसने अपने चेलों को बोला, मैं जा रहा हूं मच्छी पकड़ने, जिसको आना आ जाओ। पूरी टोली को लेके गया। किसमें? पुराने धंधे में। तो उसको भी पुराना धंधा याद है। सब लोग ने उसको साथ दिया। कितने मच्छी पकड़े? किनारे पे आ रहा था, वहां पे एक अजनबी था किनारे पे। अरे बच्चे लोग बोलो, कितना पकड़ा है? पूरा रात भर मेहनत किया। तो ठीक है, अभी जाली फेंक दो राइट साइड में, दाएं साइड में जाली डाल दो। ले, इतनी मच्छी आई, खींचने के लिए भी तकलीफ हो गई। तो जॉन ने पीटर को बोला, वो अजनबी उधर खड़ा है ना, अपने प्रभु है। ये सुनते ही पीटर ने क्या किया? पानी में छलांग लगा। कपड़े पहने थे? नहीं, लंगोट में था। अब लंगोट में था, कपड़े नहीं है, कुछ पहनना नहीं। प्रभु को दौड़ते दौड़ते जाके मिला। प्रभु ने उससे 3 बार सवाल पूछा, ए पेतरुस, क्या तुम मुझसे इन सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? इन सबसे मतलब शिष्यों का भी, और वो जो मछली मिली है ना, अरे उसको मत बोलना, जो मछली मिली ना, क्या उससे भी मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो? पेतरुस ने क्या बोला? यीशु ने उसको पूछा, क्या तुम मुझसे ईश्वरीय प्रेम करते हो? पेतरुस ने जवाब दिया, हाँ, मैं दोस्ती का प्रेम करता हूं। 3 बार। यीशु ने उसको क्या पूछा? ईश्वरीय प्रेम। तीसरे बार यीशु ने उसको पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती का प्रेम करते हो? तब पेतरुस को दुख हुआ और वो बोलने लगा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आपको ईश्वरीय प्रेम से मैं प्रेम नहीं कर सकता, दोस्ती के प्रेम से मैं दोस्ती का प्रेम कर सकता हूँ। और 3 बार जब पेतरुस ने जवाब दिया, यीशु ने उसको क्या बोला? मेरे मेमने को चलाओ। तो इसने जो गलत किया, इसकी नौकरी गई? अरे गई क्या? नहीं। यीशु बोल रहा, तू क्या है यार, मच्छी के पीछे लगा है? तू ये इस मच्छी के पीछे क्या लगा है? तेरा भविष्य मैंने इतना बड़ा बनाया है, तू जाके जो मैंने तुमको दिया है वो करना। क्या पेतरुस को मालूम था क्या? वैसे आपको मालूम है क्या? मुझे मालूम था क्या? लेकिन जब आप ईश्वरीय प्रेम में लगते हैं यीशु के वचन में, तब खुलता है
जब तक लगेगा नहीं तब तक आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा आपके अंदर कितना बड़ा खजाना भर के रखा है। मैं तो फैक्ट्री वाला है, मुंबई में फैक्ट्री चलाता था, धंधे वाला है। मेरे को जब यीशु ने पूछा मुझसे ज्यादा प्रेम करता है कि धंधे से मैंने बोला प्रभु मैं आपसे प्रेम ज्यादा करता हूँ, तो फिर धंधे का क्या करेगा? मैं बोला आप बोलो तो कल सवेरे बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम प्रीचिंग करता था और पार्ट टाइम प्रचार करता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ प्रीचिंग का समय ज्यादा हो गया, धंधे का समय कम हो गया। तो प्रभु ने मेरे को पूछा यार तू ये धंधे के पीछे लगा है, पैसा तो मिलता है लेकिन मेरा काम में रुकावट डालता है, क्या करना है? तो मैंने बोला चलो प्रभु मैं आपका पीछे लगता हूँ, और मैंने धंधा बंद कर दिया। आप नौकरी मत छोड़ो, जब प्रभु आपको बुलाता ना तब जाना, नहीं तो हो जाएगा लफड़ा। तो हमने नौकरी छोड़ दी और हमको इतना काम मिला प्रभु के राज में, दिन और रात दिन और रात दिन और रात, पूरा साल भर। अब ये करते करते हो गया 27 साल। आज 27 साल के बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ, प्रभु में पूरा टाइम आने के बाद दोनों बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई किया, दोनों का शादी हो गया, खर्चा पानी सब कर दिया। मेरे जीवन में पैसे का आज तक कभी कमी नहीं हुई, और 27 साल में हमने कभी यहाँ से किसी को ये नहीं बोला डोनेशन भेजो, पैसे भेजो, ये करो वो करो। हमारा काम है यहाँ से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाला मेरा यीशु है, आप नहीं। समझे? तो मुझे ये पता चला जब मैं यीशु से प्रेम करता हूं और उस प्रेम को मेरे कार्य से करता हूं, मेरे मेहनत से नहीं, अनुग्रह और विश्वास से, तो उसका जो लाभ हुआ है इतना हुआ है जो मैं जिंदगी भर मेहनत करेगा तभी भी नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी ने बोला मेरी बेटी ने मुझे बोला डैडी मुझे यूएस जाना है पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने बोला बेटिया देखो हमने तो फैक्ट्री तो बंद कर दिया, अभी हमारा दोनों फैक्ट्री भाड़े पे है, मतलब जो प्रॉपर्टी है, मशीन कुछ नहीं है, तो हमारा घर भाड़े पे चलता है। अगर तुम पढ़ना चाहती हो हम लोन नहीं लेंगे, एक प्रॉपर्टी को बेच देंगे, आपके नाम पे आने वाला कैसे भी, और एक छोटी बेटी के नाम पे, तो चलो तुम्हारे नाम पे तुम्हारे हक का जो आएगा हम बेच देते हैं, उसका जो रकम मिलेगा उससे तुम जाके पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। तो बोलने लगी पापा लेकिन अब तो विश्वास के बारे में बात कर रहे हो, अभी प्रॉपर्टी बेच दे यार। तो बोला तुम्हारा विश्वास क्या है? बोलता मेरा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है और जरूर मेरे को स्पॉन्सरशिप देगा। तो मैंने बोला ये तुम्हारा विश्वास है तो हम तुम्हारे साथ लगे, चलो हम भी प्रार्थना करते हैं। और हमने धन्यवाद देना चालू कर दिया, और उसी दिन सवेरे हम एक दोस्त के साथ खाना नाश्ता कर रहे थे, तीसरा भाई आकर मेरे को पूछ रहा है भाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मतलब 2। कितने बड़े हैं? दोनों का ग्रेजुएशन हो रहा है, एक इंजीनियर है और एक अकाउंट्स में है। तो आगे क्या सोचा है? आगे सोचा है उन लोग को पढ़ाई कराना है। अच्छा इंडिया में कराने वाला है कि बाहर? मैं तो बोला मेरी बेटी बोल रही है बाहर जाना है। तो एक काम करते हैं तुम्हारे दोनों बेटियों का फीस मैं भरता हूँ। मैं बोला दोनों का फीस तो बहुत लंबा चौड़ा है। बोला करीब करीब
1,20,00,000 होगा। तो बोला कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। 1,20,00,000 कमाने कितना साल लगेगा? जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो आप पूछेंगे ये भाई तुमको कैसे मिला, हमको क्यों नहीं मिलता? ये भाई का डिवोर्स हुआ था, ब्राह्मण है, हिंदू, बहुत अमीर है। तो हमारे पास आया था, हमने उनको वचन सिखाया। 3 साल के बाद इनका और इनका बीवी का सेटिंग हो गया, वापस जुड़ गए, बीवी बच्चे सब साथ में आए। तो इनका 3 साल पहले हमने नहीं, वचन ने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो उस दिन उनको ख्याल आया, हमारे शादी को बचाने के लिए हमने लॉयर को 5 करोड़ दिया था। कितना? 5 करोड़। लेकिन हमारी शादी बची नहीं। इस भाई ने 1 रुपया नहीं लिया और हमारी शादी जुड़ गई। तो उसने प्रभु से बोला, प्रभु इसको कितना पैसे दूं? मानो ये तो पैसा लेता नहीं, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो प्रभु ने उसके दिमाग में डाला, उसके दोनों बेटी का एजुकेशन का तुम देख लो। तो हमारा भविष्य कैसे होता है मालूम है आपको? मालूम है कैसे होता है? हर रोज आपका हिसाब होता है। जो कुछ भी आपने वचन में सीखा है, क्या आप उसे इस्तेमाल करते हो दूसरों के जीवन में, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में? और जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, वही व्यक्ति भविष्य में आपका काम करता है। उदाहरण, जोसेफ ने एक कैदी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, है ना? और जोसेफ खुद कैदी में था। और जब कैदी राजा के पास पहुंचा और राजा को आया प्रॉब्लम, उस कैदी ने राजा को क्या बोला? आपके राज्य का जो जेल है, उधर एक आदमी है, उससे ईश्वर बात करता है, और आपको जो सपना है ना, उसका हल ये आदमी कर सकता है। तो जोसेफ ने राजा को बोला। राजा ने क्या बोला? जोसेफ हाजिर हो। तो जोसेफ सोच रहा है ना, सवेरे सवेरे मेरा नाम से क्यों जेलर बुला रहा है? क्या बात है, मैंने क्या लफड़ा किया? अरे राजा तेरे को बुला रहे। अरे राजा मेरे को बोला रहे, क्या हुआ? मैं नहीं जानता, जाओ। जोसेफ को सामने पेश किया। राजा ने पूछा, मुझे जानकारी मिली है कि तुम लोगों का सपना बताता है। जोसेफ बोलता है, मैं नहीं बताता है, लेकिन जो ईश्वर मेरे साथ है ना, वो बताता है। मुझे तो नहीं आता है, लेकिन वो जरूर बताता है। बताइए आपका सपना क्या है? राजा अपना सपना बोलता है। सपना अच्छा था कि गंदा था? सपना अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। 7 साल जबरदस्त फसल, पादने का 7 साल सबका अकाल से मरा। तो राजा हो गया परेशान। जोसेफ ने बोला, अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा, 7 साल फसल जबरदस्त है ना, 7 साल जमा करके रख दो, बाद में 7 साल है ना एकदम प्रीमियम में बेचो, क्योंकि कई संसार में किसी के पास नहीं रहेगा अनाज, सबको इजिप्ट में आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा बोला, ऐसा बुद्धिमान में इंसान मेरे को कहां मिलेगा? अरे क्या है, कह दिया ना, इसको बना दो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर। सवेरे जोसेफ जेल में, शाम को क्या है, ये कैसे हो गए? क्योंकि इसने कैदी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अभी बताइए,
आप रोज किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि इंतजार करते हो कौन मेरा आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? बोलो बोलो बोलो, आपका फॉर्मूला कौन सा है? कोई आके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि आप जाकर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? उधर ही तो लफड़ा हो गया। अभी हम आए, हमको मालूम है बहुत तकलीफ है, गले में ये है वो, लेकिन हमारा हेतु क्या है? हमको मिला है 9 दिन। इन 9 दिन में दिन रात हमको एक ही फैसला है, जो हमने को सिखाया है छप्पर फाड़ फाड़ के सबको सिखाने का और जाने का। उसके बाद कब किसका नंबर लगेगा मेरे को क्या मालूम? मैं इनको पहचानता था क्या? इनके बहन को पहचानता हूं। उनकी बहन भी आई थी हमको ढूंढने रायपुर। नहीं नहीं, वो तो बाद में है, लेकिन वो मेरे को फर्स्ट टाइम मिली थी रायपुर में। फिर उसको हमने बेंगलोर में 1 महीना के लिए बुलाया रिट्रीट में। उधर वो सीख कर वापस गई। सीखने के बाद पहला दाना इधर डाल दिया, दाने में बड़ा मुर्गा फंस गया। अब मुझे मालूम था क्या, इसकी बहन को दाना डाला था, भाई इधर लेके आया मेरे को। अभी आप में से कौन मेरे को गांव से राजकुमार के महल में लेके आना है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक गारंटी है, आपके द्वारा हजारों हजारों लोग का भविष्य बदली होगा। जब आपके मन में एक सबसे मुख्य है, मुझे दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बदले में कुछ नहीं लेना है। अगर कुछ लेते हो सौदा खत्म हो गया, नहीं लेते हो प्रभु बोलते हैं मैं तेरा बिल चुकता करेगा। कौन सा चाहे लोग आपका बिल पे चुकता करे कि प्रभु आपका बिल चुकता करे? अब मेरा जीवन स्वार्थ वाला है कि ईश्वर वाला है? अरे मैं तो धंधे वाला, धंधे वाला पहला देखते हैं हाँ मैं करूंगा क्या, कितना मिलेगा मेरे को। इधर आने के बाद सीखा धंधा तो वही है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन कितना हो गया? कुछ नहीं हुआ, जाओ। अरे लेकिन तुमको खर्चा नहीं, मेरे को काहे का खर्चा? प्रभु बोलते हैं जो कुछ भी मेरे पास है मेरा नहीं है, किसका है? यीशु का है। तो मैं कौन हूं? मैनेजर। तो कंपनी मैनेजर का है कि प्रभु का है? तो चेकबुक किसका है? तो लिखने में हमको थोड़ी खर्चा है। जिस दिन आपको लगा वो मेरा है तो लिखने के लिए मेरा है ही नहीं, तो फिर काय का खर्चा है? कुछ सीखने मिला। तो अभी आपको चंगाई की जरूरत है कि सच्चाई की जरूरत है? अब ये सच्चाई मिली ना तो प्रार्थना करेंगे और निकाय में। अच्छा अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ। आप बैठिए, आप जो बैठिए, नहीं तो आपका सर मेरे कैमरा में आ रहा है, आप बैठ जाइए, नहीं तो सब लोग को आपका सर ही दिखेगा। बस 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 इतना ही खाली। प्रेस गॉड। तैयार हो? बोलिए, ए प्रभु यीशु, आपके वचन से मैं धन्य हो गया हूँ। आपकी सच्चाई जानकर मेरे अंदर का हर प्रकार का झूठ उस पर हमला हो गया है। हे प्रभु यीशु, आपके वरदान के द्वारा, सामर्थ के द्वारा मैं ऐलान करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे सुनने नहीं आया या देखने नहीं आया, लेकिन ये निर्णय करते हुए आया हूँ
जो कुछ भी मुझे सिखाया गया है उसे मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा, अपने जीवन में लगाऊंगा। वो भी मेरे सामर्थ्य से नहीं, आपके अनुग्रह से और विश्वास जो आपने मुझे दिया है। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे टीचिंग में आपने मुझे सिखाया है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है चोट, नफरत, हर प्रकार का नेगेटिव इमोशन, हर प्रकार का नेगेटिव सोच। हे प्रभु यीशु, इस भावनाओं के द्वारा जो मैं जी रहा था, मैंने बहुत बहुत गलत निर्णय लिए हैं और कार्य भी किया है। मैं इस वक्त पश्चाताप करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। जिस तरह यीशु ने मुझसे प्रेम किया, उसी प्रेम के द्वारा मैं अभी सभी लोगों से प्रेम करता हूँ, अपने भावनाओं से नहीं, आपके वचन के निर्णय से। धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये ईश्वरीय प्रेम मेरे हृदय में निवास कर रहा है और उसी प्रेम के द्वारा मैं ऐलान करता हूँ, अपनी पूरी इच्छा से, ईश्वरीय प्रेम से मैं सभी लोगों को क्षमा करता हूँ और सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। जिस तरह आपने मुझे प्रेम किया है और क्षमा दिया है, उसी क्षमा से मैं भी सभी लोगों को क्षमा करता हूँ और सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ और विश्वास करता हूँ मुझे भी क्षमा मिला है। जो भी रिश्ता में दर्द था, नफरत था, जो शैतान ने इस्तेमाल किया था, वो सब जड़ से उखड़ गया है और ईश्वरीय प्रेम से हर रिश्ते को आपने जोड़ दिया है, चंगाई दी है और मजबूत किया है। हे प्रभु यीशु, मेरे खुद के चाहने वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे दर्द दिया है, लेकिन आज अपनी पूरे हृदय से सभी को क्षमा करता हूँ, प्रेम करता हूँ और आप भी उनको आशीष से भर दो। मेरा विश्वास है ये ईश्वरीय प्रेम उनके हृदय में बह रहा है और उनके जीवन में जो भी चोट है, जो भी नफरत है, जड़ से उखड़ गया है। अब शैतान को कोई हक नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है हमारे परिवार में, उसे कोई जगह नहीं है कार्य करने के लिए। आपका उजाला हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बड़े मात्रा से बह रहा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे ईश्वरीय प्रेम दिया है जो सारे जग में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। इस प्रेम के सामर्थ्य से और पहाड़ को हटाने वाले विश्वास से
मैं तैयार हूँ, प्रार्थना करने तैयार हूँ। मार्क 11 वचन नंबर 22 में आपने कहा है, जो कोई भी जिसमें ईश्वरीय विश्वास है वो कह सकता है अपनी हर मुसीबत को, अपनी हर समस्या को, हर प्रकार के पहाड़ को, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के शैतान के कार्य को प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में जाके गिर जा। हे प्रभु यीशु, आपने आपके शिष्यों को सिखाया, हर पहाड़ को दो चीज कहना है, कहाँ जाना है और क्या करना है। तो मैं बोलता हूँ पहाड़ प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में गिर जा। मैं मेरे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ, कोई शक नहीं करता हूँ, विश्वास करता हूँ जो कुछ भी मैंने इस वक्त कहा वैसा ही मेरे जीवन में हुआ है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और ये भी ऐलान करता हूँ मेरे जिंदगी में मैंने बहुत बार गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में। प्रभु यीशु के नाम से ये सारे शब्द, गलत शब्द, बुरे शब्द जड़ से उखड़ जा, जड़ से नाश हो जा और जाकर समुद्र में गिर। जो कुछ भी मैंने कहा है मैं कोई शक नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ वैसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ है। ए प्रभु यीशु, आपने मार्क 11:24 में कहा है, जो कोई भी किसी बात पर, किसी चीज को चाहते हुए प्रार्थना करता है, पहले विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु यीशु, मेरी इच्छा है, बोलिए प्रभु यीशु को अपनी इच्छा। जो भी आपकी इच्छा है मुंह खोल के बोलिए, मन में मत बोलो, आहिस्ता से बोलिए लेकिन शब्दों से बोलिए। जो भी आपकी इच्छा है। बोलते जाइए, बोलते जाइए। शायद बीमारी का होगा, शायद रिश्ते का होगा, शायद कर्जे का होगा, शायद कोर्ट का केस होगा, शायद बच्चों का तकलीफ होगा या लगन की तकलीफ होगी, शायद कोई श्राप होगा, तंत्र मंत्र की शक्ति होगा, जो कुछ भी है बोलते जाइए आपकी इच्छा। हे प्रभु यीशु, और भी है, बोलते जाइए, बोलते जाइए। हर शब्द जो आपके मुंह से आ रहा है सामर्थ से भरा हुआ है। जो भी रुकावट थी उसका नाश हो गया है। ईश्वरीय प्रेम, अनुग्रह और विश्वास से आ रहा है।
और इस सामर्थ के सामने कोई पावर टिक नहीं सकता है। आप देखेंगे बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, बहुत से चमत्कार शरीर में, बहुत से चमत्कार परिवार में, रिश्तों में, आत्मा में। तो बोलिए, हे प्रभु यीशु, ये सारी विनंती मैंने आपके सामने रखा है, विश्वास करते हुए और आपके वचन के अनुसार ये सारी विनंती को आपने स्वीकार किया है और इसका जवाब मुझे मिल गया है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ही ने कहा है पहले विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया है और फिर वो दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु, मुझे मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ला बाबा रखा दे रे के बेबे रे का दे के दिश दे रे के ला ला बाजा रे के दे रे बेबे रे का दे के शी दे रे के दे बेबे रे के दे ला ला बाजा रे के दे रे बे के दे रे के दे बेबे रे के दे रे के दे रे के दे रे के दे रे के ला बाजा रे के दे बेबे रे के दे रे के दे रे के दे रे के दे रे मेरे के दे रे। मुंह खोलते हुए बोलिए बोलिए। प्रभु यीशु, बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, रुको मत। जैसे स्तुति हो रही है हर एक के जबान पर आपकी पवित्र अग्नि का सामर्थ, आपके पवित्र अग्नि का सामर्थ उनके जबान पर स्पर्श, ताकि इस जबान से प्रचार कर सके, इस जबान से आपकी स्तुति और प्रचार हो जाए। अलग अलग जगह पे प्रचार, जैसे आपने मुझे वरदान दिया प्रचार का, उससे भी ज्यादा वरदान इन बच्चों को दे दो प्रभु। और मेरा विश्वास है, आपने कहा जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। विश्वास करो कि आपके जबान पर यीशु का सामर्थ है, प्रचार करने का वरदान दिया है। प्रभु आपको नई बुद्धि दे रहे हैं, वचन को समझने का और वचन को जीवन में इस्तेमाल करने का बुद्धि, ज्ञान, गहराई से समझ, भीतर का रहस्य समझने का वरदान, और खास करके वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करने का वरदान। ला बाबा रखा दे के ओ ला बार के दे के बाबा बार का रुको और हमारे के दे के दे के दे के दे पे के दे के दे पे के दे के दे। प्रभु जी, हर प्रकार का तंत्र मंत्र की शक्ति, अंधकार की शक्ति का नाश, जड़ से नाश, जड़ से नाश प्रभु यीशु के नाम से। हर एक का परिवार
हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से मुक्ति, मुक्ति, बुरे सपनों से मुक्ति, डरावने सपनों से मुक्ति, डर से मुक्ति, आत्महत्या के आत्मा से मुक्ति, डिवोर्स के आत्मा से मुक्ति, डिवोर्स के आत्मा से मुक्ति, प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम की अनॉइंटिंग आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, हाँ आपके बच्चों पर, जिस तरह हमारे दोनों बेटी की पढ़ाई का खर्चा प्रभु ने किया, उसी तरह आपके दोनों बेटियों का पढ़ाई का खर्चा प्रभु कर रहे हैं। जिनको कर्जे का तकलीफ था, विश्वास करो प्रभु यीशु आपको सारे कर्ज से मुक्त कर रहा है और मुक्त कर दिया है। हमारे जिंदगी में प्रभु ने हमको मुक्त किया, उसी तरह प्रभु आपको हर कर्जे से मुक्त कर रहा है, आप पाप के बंधन से मुक्त कर रहा है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। आप आजाद हो। विश्वास करने का काम आपका है। रोने वाले दिन खत्म हो गए हैं, आनंद के दिन आए हैं। आज प्रभु ने सबको क्षमा करने का वरदान दिया है। जो भी अक्षमा करने वाला आत्मा था, उसको जड़ से प्रभु ने उखाड़ दिया है और सबको प्रेम का, पावर का आत्मा दिया है। जिनका भी कुछ भी समस्या था, वो समस्या आप लोग खुद देख सकते हैं, अनुभव कर रहे होंगे। और जो चीज़ नहीं कर सक रहे थे इतना दिन से, वो करके देखिए। जिसको करने में तकलीफ हो रहा था, जो कई महीनों से, सालों से आप कर नहीं सक रहे थे, उसको आप करके देखिए, आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी को शारीरिक प्रॉब्लम था, उठने बैठने, कुछ भी जॉइंट्स पेन है या कुछ भी था, या डर था, अगर वो चीज़ आप जो उसको कर नहीं सक रहे थे, उसको करके देखिए, अभी आप उससे मुक्त हुए हैं कि नहीं। किसी को समस्या नहीं था, सब भले चंगे हैं। प्रेज गॉड, आशीषित है तो बहुत बढ़िया है। तो पति तो खुश हो गया, अक्सर मसाज बंद, अभी पूरा हो रहा है। आज पति खुश, पति का मसाज करने का काम बंद हो गया। नाम तो नहीं बोलता, लेकिन मसाज जरूर करते। आपको बहुत पेन हो रहा था, बहुत दिन से ही हो रहा था। अब ब्रदर को ही बताई थी, पूरा ये खराब हो गया था, मेरा दर्द हो रहा था। तो अब तो आप प्रेयर करते करते अच्छा लगा कि प्रो गया। प्रेज गॉड। और आपको पूरा दर्द था, दोनों सहेलियों का ऐसा ही था। अच्छा, फिर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा है। अच्छा, आप बंद करो और बोलो, हे प्रभु यीशु, आप बोलो, हे प्रभु यीशु, जो भी मेरे पैर में दर्द था, उसे मैं हुक्म देती हूँ, जड़ से उखड़ जा। अब भी
और मेरा पैर मुक्त हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। अभी झटका दे दो पैर को, नहीं नहीं जमीन पे नहीं, हवा में झटका दो। हाँ, कैसा लग रहा है? पैर है कि नहीं है? अच्छा अभी बोलिए ना, अभी देखिए ना, धन्यवाद बोलते जाइए और झटका दीजिए। हाँ, आपको क्या हुआ था? अभी तो बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे चंगा कर दिया है, मैं चंगी हो गई हूँ। आई मार्चिंग करो, ऐसे मार्चिंग करो और बोलो मैं चंगी हो गई हूँ। अरे जोर से बता ना, हाँ जोर से, उठाओ 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 उठाओ, हाँ उठाओ, हाँ। अरे रुक गया, बोलने का रुक गया। हाँ, अभी क्या हो गया? ठीक है ना, तो मुंह चलाने का चालू रखो। पैर बंद किया तो ठीक है, लेकिन मुंह चालू रखो। आपको हाँ, अभी कैसा है? हस्बैंड, एंकल भी ठीक हो गया, आपका भी मसाज का काम बंद हो गया। प्रेस गॉड। इधर लोग मसाज नहीं करते, फिर इतना ये लोग ऐसा ऐसा देख रहे हैं। ऐसा कोई खुल्लम खुल्ला बोलता नहीं, खुल्लम खुल्ला बोलता नहीं, छुपा छुपी होता है। अच्छा ठीक है, मैं भी छुपा छुपी में ही रखूंगा, खोलूंगा नहीं। अच्छा आपको क्या हुआ बहन? बोलना बोलना, उनको क्या पूछ रही है? मुझे मेरी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें। किसका? मेरी ब्लेसिंग। अपना हाथ रखिए। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे 2 बेटियां दी। नहीं नहीं, आप सुनिए सुनिए, मैं मेरा बात कर रहा हूं। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे 2 बेटियां दी, और ये बच्चे का सामर्थ्य ये हमारे मेहनत से नहीं होता है, आपके दिए हुए वरदान से। और ये बिटिया आप पर विश्वास करती है, और बाइबल में लिखा है जो कोई भी यीशु में विश्वास करता है वो इब्राहिम का संतान है। और स्वर्ग के पिता आपने इब्राहिम से वादा किया था कि इब्राहिम और उसके पूरे वंश को आपने वरदान दिया कि तुम्हारे इतने बच्चे होंगे तारे से भी अधिक। तो इस वचन के अनुसार ये उसी परिवार की है, उसी खानदान की है, और ये उसका हक होता है। तो जो भी पावर जिसने रुकावट डाला है, उस पावर को मैं नाश करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ बह रही है, जैसे उन्होंने अपने कोख पर हाथ रखा है। प्रभु यीशु, माता मरियम ने एंजल गैब्रियल का शब्द सुनकर गर्भ हो गई, उसी तरह ये बहन ने अभी आपका शब्द सुना है, विश्वास किया है, और जो कुछ भी रुकावट थी उसे आपने जड़ से नाश कर दिया है। इनके और इनके पति के बीच में जो भी खामी थी वो निकाल दिया है, क्योंकि आप इस ईश्वर हो जो मृत्यु को जीवन देता है। तो जो भी बिगड़ा हुआ था उसको आपने जीवन दिया है और फिर से नया बनाया है। और इस कोख के अंदर आपने बच्चे डाले हैं जो बड़े होकर आपका महान कार्य करेंगे। हे प्रभु यीशु, जिस तरह इस माँ ने अभी बोला आमेन, इन्होंने विश्वास किया, और आपने हमेशा कहा है जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। मैं भी इस बहन को बोलता हूं आज आनंदित होकर घर जाओ,
आपके विश्वास ने आपकी सारी इच्छाओं को और प्रार्थना को प्रभु ने पूरा कर दिया है। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपके जीवन में भी वही प्रार्थना चल रही है। जिनको बच्चे का इच्छा है, आपके कोख पर भी यीशु का सामर्थ्य आया है, आपके परिवार में आया है। जो भी श्राप है वो जड़ से मर गया है। और जिनके जीवन में मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है, उस श्राप को भी नाश कर दिया है प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु खुद हमारे लिए गलेशियन 3:13 के अनुसार श्रापित हुए, ताकि हम सबको हर नियम शास्त्र से मुक्ति दिलाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको श्रापों से मुक्ति दिया और हेब्रन का भरपूर आशीर्वाद हमारे और हमारे खानदान में भर भर के दिया है। यह हमारा विश्वास है स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आपका आमीन बहुत जोर से था, हमको भी बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद। और वो जो आपके आंखों में आंसू है ना, वो प्रभु यीशु आपको बता रहा है आपके रोने के दिन खत्म हो गए। जो भी लोगों ने आपको ताना दिया था, वो सारे शब्दों को प्रभु यीशु ने जड़ से नाश कर दिया है। और आपको है ना उन सभी लोगों को क्षमा करना है। यही बोलना है, हे प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग ने क्या बोला है। आपके प्रेम से मैं सभी लोगों को क्षमा करती हूँ। और इस क्षमा के द्वारा जो शैतान को हक था मेरे जीवन में रुकावट डालने की, वो भी खत्म हो गई। मैंने उन सारे लोगों को आजाद किया है और हमारे जीवन में प्रभु अपने भर भर के बच्चे दिए। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु को जोर से ताली बजाएगी। हालेलुया। फाइनल हो गया। हो गया।